माह रमजानुल मुबारक का पूरा महीना खैर बरकत और रहमतों का महीना है, मगर इसके आखिरी 10 दिन की खुसूसियत और फजीलत बहुत ज्यादा है। ये कोई मामूली वक्त नहीं है, ये वो चंद रातें हैं जिसमें छुपा है एक गैबी राज, और ये राज है शब कद्र का। खैर बरकत का समंदर और रहमतों का तूफान है ये रात। तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि आपको भी ये रात नसीब हो जाए, तो इस वीडियो को अपने दिल में सेव कर लेना, क्योंकि ये 5 ताक रातों में आपको करना क्या है वही आज बताने वाला हूँ। और रमजान का आखिरी असरा शुरू होने में बस कुछ घंटे रह गए। अब शब कद्र की रात इस कदर अहम रात है कि इस रात की शान में अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई, जिसे हम सूरह कद्र कहते हैं। अब इस रात के हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की 5 ताक रातों में तलाश करो, और जिसको भी ये रात नसीब हो गई तो उसके नामे आमाल में 83 साल और 4 महीनों की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये रात कहाँ है और कौन सी रात होगी? अब इस हदीस से ये बात पक्की हो जाती है कि शब कद्र की रात 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 ताक रातों में छुपी हुई है, और ये हर साल बदलती रहती है। इसीलिए अगर हमें इसे पाना है तो जाहिर सी बात है कि इन 5 रातों में जो भी हो इबादत कर लेनी चाहिए, तभी हमें ये शब कद्र नसीब हो सकती है। और जो भी इसे ढूंढ लेगा या पा लेगा तो इसका मुकद्दर सितारों से भी बुलंद हो जाता है। तो हर ताक रात की एक खास नवाफिल इबादत और कुछ खास अमल बुजुर्गों ने पेश किए हैं, और उसके साथ साथ हर ताक रात में कुरान पाक की एक खास सूरह को पढ़ने को कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सी ताक रात में कुरान पाक की कौन सी सूरह पढ़नी है, और इसको पढ़ने से होता क्या है और इसकी फजीलत क्या है, यही बताने वाला हूँ। तो कोशिश करें कि हर ताक रात में तिलावत की जाए, और अपने घर वालों को और दूसरों को भी जरूर बताएं। और इस वीडियो को सिर्फ अपने फोन में ही नहीं बल्कि अपने दिल में सेव करके रख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको हर साल बहुत काम आएगी इंशाअल्लाह। तो ये कैसे पाएंगे हम ये शब कद्र की रात? तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। एक एक रात एक एक सूरह और एक एक मौजिजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम खवातीनो हजरात, अब सबसे पहले 21वीं रात यानी पहली शब कद्र तो आखिरी असरे, तो ये पहली ताक रात इस साल 2025 में हिंदुस्तान में 21 मार्च का दिन गुजर कर जो रात होगी वो रात पहली शब कद्र की रात है, यानी 21वीं रात है। अब इस रात में नवाफिल नमाज के साथ साथ 21 मरतबा सूरह कद्र पढ़ना बहुत ही अफजल है। अब अगर कोई इस सूरह को अपनी हाजत को दिल में रख कर भी 21 मरतबा पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस रात की बरकत से उसे वो हाजत जरूर अता कर देगा, और अल्लाह का नूर इस रात में आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलता है। तो इस रात में सूरह कद्र को 21 मरतबा पढ़ना ये था इबादत का पहला दरवाजा, जो आपको 21वीं रात में खोलने का मौका मिलेगा। तो आप इसको जरूर खोलिए। अगर मिस कर दिया तो फिर जिंदगी बाकी रही तो 1 साल इंतजार कीजिए। अब इसके बाद दूसरी शब कद्र यानी 23वीं शब। अब इस रात में सिर्फ 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ और सिर्फ 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ना बहुत ही अफजल है। तो ये 2 सूरतें आपकी हाजत और मुरादों को रोकने वाली तमाम रुकावटों के किलों को तोड़ देगी। अब आप सबको पता है कि इन दोनों सूरतों की फजीलत क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इन 2 सूरतों से अल्लाह आपकी मनचाही चीज अता कर देगा और आखिरत में ढाल का काम करती है। तो आप इस रात में ये दोनों सूरतें पढ़कर अपनी मुरादों के लिए दुआ जरूर कर लेना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मांग मैं ही तुझे अता करने वाला हूँ। अब तीसरी शब कद्र यानी 25वीं शब। अब इस रात में 7 मरतबा सूरह दुखान जो कुरान पाक के 25वें पारे में मौजूद है, इसको 7 मरतबा पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा, और 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़ने वाला अपनी हर मुराद को पाए तकमील तक पहुँचाता है। तो अपनी हाजत के लिए तीसरी शब कद्र की रात में ये जरूर पढ़े। बदनसीब लोगों में अपने आप को शामिल ना करे, खुदारा अपने आप को बचा ले। तो 7 मरतबा सूरह दुखान यानी कुरान पाक का हिफाजती तिलिस्मात यानी अजाब कब्र का दरवाजा बंद, और 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी हर हाजत की मास्टर की। तो एक रात जो आपको दोजख से बचा ले, दोजख से आजाद करा दे और जन्नत के करीब ले जाए। तो क्या आप तीसरी शब कद्र यानी 25वीं रात का इंतजार नहीं करेंगे? अब उसके बाद चौथी शब कद्र यानी 27वीं शब। अब ये रात क्लाइमेक्स की रात है। ज्यादातर बुजुर्गों का कौल है कि शब कद्र की रात ज्यादातर इसी रात में पाई जाती है, इसलिए इस रात में इबादत बढ़ जाती है। अब इस रात में 7 मरतबा सूरह मुल्क यानी जिसे हम सूरह तबारक कहते हैं, इसे 7 मरतबा पढ़ने से मगफिरत हो जाती है इंशाअल्लाह। तो हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह उसे बख्श दे, उसकी मगफिरत फरमा दे। तो इस रात में ये सूरह जरूर पढ़ लेना। और खास बात कि इस रात को किसी भी हाल में जाने मत देना, क्योंकि 7 मरतबा सूरह मुल्क सूरह तबारक गुनाहों का कफन जला देती है, और हर दिल चाहता है मगफिरत, हर रूह मांगती है निजात, और अल्लाह भी कहता है आ जाओ मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं। तो खुदारा
दोबारा इस रात को भी हाथ से मत जाने दीजिए। अब इसके बाद 5वीं और आखिरी शब कद्र यानी 19वीं शब। अब 19वीं रात यानी रिस्क का समंदर। तो इस रात में एक ऐसी सूरह पढ़नी है जो आपको आने वाले पूरे साल में रिस्क की फरावानी कराएगी। घर में खैरो बरकत होगी, अल्लाह रिस्क के असबाब बनाता ही रहेगा, घर में पैसों की तंगी महसूस नहीं होगी। तो इस रात में 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने वाले के रिस्क में इजाफा होगा और इतनी बरकतें होंगी कि किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो ये रात है रिस्क का समंदर। 7 मरतबा सूरह वाक़िया आपके घर में बरकत का सैलाब ला देगी, रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, तंगी का अंधेरा छट जाएगा। तो ये एक रात जो आपका पूरा साल नसीब चमका दे, तो क्या आप इस रात को हाथ से जाने दोगे? नहीं, मत जाने देना, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। तो ये थी वो 5 रातें और इस रात में पढ़ी जाने वाली कुरान पाक की सूरतें। तो इस रात की नवाफिल नमाज के साथ साथ वक्त निकाल कर ये सूरतें भी जरूर पढ़ लेना। अगर कोई इन 5 रातों में जो भी हो सके जिक्र करेगा, नवाफिल नमाज अदा करेगा या जो भी तस्बीह पढ़ेगा, तो बेशक शब कद्र उसके नसीब में लिख दी जाएगी, क्योंकि इन 5 रातों में ही शब कद्र छुपी हुई होती है। इसलिए इन 5 रातों में इबादत जरूरी है। एक रात भी हाथ से जाने मत देना, तभी हम इस रात को पा सकते हैं। और जिसको भी ये रात नसीब हुई तो उसके मुकद्दर में 1000 महीने की इबादत यानी 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये बात तो अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये 5 रातें हैं अल्लाह के नूर के ज़रोखे। नवाफिल से सजदा कीजिए, तिलावत से अपनी रूह को जगाइए, तस्बीहात से आसमान हिलाइए, क्योंकि इन्हीं में छुपी है वो एक रात शब कद्र जो 83 साल और 4 महीने की इबादत का तोहफा दे सकती है। बस आपका एक छोटा सा कदम और जन्नत आपका इंतजार करेगी इंशाअल्लाह। अब आपको इन 5 रातों के लिए एक खास दुआ पेश कर रहा हूँ, जिसका हवाला भी मौजूद है। वो ये है कि गराइबुल कुरान पर एक रिवायत नकल की गई है कि जो शख्स रात में इस दुआ को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा तो गोया उसने शब कद्र को पा लिया। ये दुआ वो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अजीम। तो इस छोटी सी दुआ को इन 5 रातों में कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा जरूर पढ़ लेना, ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। और रमजान का आखिरी असरा जहन्नुम से आजादी का असरा है। तो इन 10 दिनों में कसरत से ये दुआ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको जरूर पढ़ते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो अल्लाह इस दुआ की बरकत से दोजख से निजात अता करेगा। तो कौन कौन है इस खजाने के लिए लड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइए या आमीन लिखकर आसमान तक अपनी आवाज पहुंचाए। और इस वीडियो को अपने दिल में सेव कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हर किसी को पहुंचा दे, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और इस वीडियो को माह रमजान का आखिरी असरा आने से पहले हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर